तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं सीता न्यूज़ बीडी बिहार। देखिए, हमारे साथ जहानाबाद, गया और अरवल के एमएलसी जुड़ चुके हैं। पहले इनसे बात करते हैं, चुनाव को लेकर के आए हैं प्रचार करने के लिए और सुरेंद्र यादव के सपोर्ट में वोट मांगने के लिए। आज मखदूमपुर में मिल गए हैं, इनसे कुछ बात करते हैं कि कैसा लग रहा है मखदूमपुर में आए हैं सर। पहले सबसे पहले धन्यवाद आपको देते हैं कि भाई घूम घूम करके जनता के मिजाज जो जानने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद आपको देते हैं। मखदूमपुर ही नहीं, पूरे कुर्था ही नहीं, पूरे जहानाबाद इस बार हर एक आदमी इस बार लड़ने को तैयार है। लड़ाई लड़ना है बेरोजगारी से, महंगाई से, हर व्यक्ति का मुद्दा है और हर व्यक्ति ने इस बार खुद अपनी जिम्मेवारी उठा लिया है कि इस बार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। कल ही नीतीश कुमार का कुर्था में आगमन हुआ और काफी लंबे लंबे भाषण दिए, उसमें बोले एक बार और मौका दीजिए चंद्रवंशी जी के। इस पर आपको क्या कहना है? भाई वो तो हमेशा बोलते रहे हैं, अब आप ही समझ सकते हैं कि उनके पास कुछ बोलने के लिए बचा है क्या? कोई मुद्दा है क्या उनके पास? बस एक दूसरे पे झूठा आरोप लगा करके, है कि नहीं? आज जो मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, आज जो मूल चीज़ है संविधान, जो गरीबों का अधिकार जो ख़त्म किया जा रहा है, उसकी बात कोई नहीं कर रहे हैं। आज बहुत मंच पे आते हैं हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी भी, और बहुत लंबी लंबी गरीबों की बात करते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिलता है संविधान में संशोधन करने का, तो वो क्या करते हैं? छुपा हुआ है क्या आप लोगों से? बात करते हैं हम लोगों की, काम करते हैं सिर्फ पूंजीपति, कुछ चंद दर्जन भर लोग के लिए ही काम करते हैं। तो अब कह तो दिए कि इस बार जहानाबाद की जनता ही नहीं, पूरे बिहार की जनता इस बार का चुनाव अपने हाथों में लिया है। हम लोग तो भाई लोग के बीच में जा रहे हैं, लोग का उत्साह बढ़ा रहे हैं, बस यही मेरा काम है। ये बताइए, काफी जो एनडीए का बड़े बड़े नेता हैं, खास करके जहानाबाद में दौरा करने के लिए आ रहे हैं। एक तरफ अमित शाह हैं जो लगातार 5वें चरण तक बोल दिए हैं कि 300 का लक्ष्य हम लोग पार कर लिए हैं। 2 चरण में सिर्फ 400 का आंकड़ा हम लोग का छूना है। इस पे आपको क्या बोलना है? इस पर कुछ बोलना है क्या? अगर 400 पार है तो प्रधानमंत्री जी को रोड पे उतरने की क्या आवश्यकता है? उनको आने की क्या आवश्यकता है? जब 400 पार ही कर गए हैं, 310 पार ही कर गए हैं, तो रोड जो आप समझ सकते हैं कि लोग कहाँ उड़ रहे थे, आज कहाँ धरातल पे आ गए हैं। मात्र एक व्यक्ति, एक युवा जो गरीबों की बात कर रहा है कि नहीं? जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, तो सबको दिख गया। जहानाबाद ही नहीं, पूरे बिहार में भी आप देखें ना कि हमारे नेता मात्र एक हेलीकॉप्टर से, अब पूरे बिहार में दर्जनों भर हेलीकॉप्टर दौड़ रहा है, उनका पीछा कर रहा है कि नहीं? बताने की जरूरत है। तो बस हम उनका हेलीकॉप्टर से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हम उनका मुकाबला उनके संसाधन से नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम जानते हैं हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता अपने लिए लड़ रहा है। और हम बार बार कहते हैं किसी को सांसद बनाने के लिए नहीं, इस बार अपने भविष्य बनाने के लिए, क्योंकि एक बार अगर चूक गए तो सदियों लगेगा फिर से ट्रैक पे आने पे। तो हम सबसे आग्रह करते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस बार नई सरकार बनाने की आवश्यकता है। जिस तरीके से सारण में हिंसा हुआ है, रोहिणी आचार्य पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, इस क्या हद तक ये कोई आश्चर्य की बात थोड़ी ना है। ये तो हमेशा उन लोग कर भी रहे हैं और आप लोग देखिए कि उन लोग की सरकार में क्या लोग कर रहे हैं। चलिए, इससे हम लोग घबराते नहीं हैं, ये सब से हम लोग और मजबूत होते हैं। मजबूत इसलिए कि हम लोग सब जान रहे हैं कि उनके असली चेहरा सामने आ रहा है। अच्छा, ये बताइए, लास्ट जाते जाते जनता के लिए क्या बोलिएगा, जहानाबाद के लिए खास करके? जहानाबाद का मैंने कहा बोलना है कि इस बार का चुनाव आप अपने लिए लड़िए और ऐसा सांसद बनाइए जो आपके जहानाबाद के लिए सदन में जाकर के बोले। ये जहानाबाद इतिहास को दोहराएगा। जब महिला बिल, आप देखे होंगे कि यही हमारे प्रत्याशी माननीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी 13 महीने के लिए सांसद थे, तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण का जो सवाल था, उस पर सदन में क्या किए, पुरजोर तरीके से आप ये लड़े। हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो हमारी लड़ाई लड़े वहाँ जा करके। तो हम सबसे आग्रह करेंगे कि ऐसा सांसद चुनिए जो आपकी हक की बात करे, आपकी आवाज़ और आपकी ताकत बने। कहीं कहीं चंद्रवंशी जी जा रहे हैं, उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, वो तो जनता अपना अंदर का भाव ला रहा है बाहर। अब विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हम नहीं कह सकते हैं। कि जनता अपनी भावना सामने प्रकट कर रहा है। चलिए, धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ जहानाबाद, गया और अरवल